नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर में रहने वाले एक जोड़े का है। उस जोड़े का नाम है कोवलन और कन्नकी है। कोवलन एक धनी व्यापारी थे और उस व्यापार से काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। इससे नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी और परिवार सुखी था। दिस इज ए स्टोरी ऑफ साउथ इंडियन कपल who was stayed near Madurai in a small city. The couple name was Kovalan and Kannaki. Kovalan was a businessman and by doing business he saved more money. Because of his richness, everybody used to respect him very much and his family was a happy family. एक बार कोवलन माल बेचने के लिए बाजार गया तो वहाँ बुरी लोगों से मिल गया। उनकी वजह से कोवलन का व्यापार में बहुत हानि हो गया था और उसके पास जो भी धन था उसे गवा दिया था। One day he went to sell the products. On that time he met a bad people. Because of them he lost his business and everything. कोवलन को अपने किए पर पछतावा कर रहा था, परंतु पछतावा कुछ भी ठीक नहीं होता था। जो हानि होना था वो हो चुका था। उनका जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा था। इसीलिए कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई जाकर नया जीवन शुरू करने के लिए सोच रहा था, पर उसका पत्नी नहीं मान रहा था। परंतु अंत में उनकी पत्नी को मना लिया था। He felt very guilty what he has done the mistake, but he couldn't correct it again. So he decided their life became very difficult to survive. So he decided and thought to go to Madurai with his wife to start a new life. But his wife not willing to go to Madurai. At last he made her agree to go to Madurai to settle down there. They went to Madurai. कोवलन और कन्नकी दोनों मदुरई पहुंचकर रहने के लिए घर को किराए पर लिया। जो खाना मदुरई आने के लिए साथ लाया वो समाप्त हो गया था। उनके पास अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए कन्नकी ने अपना पायल बेचने के लिए दिया। जब उस पायल बेचने के लिए बाजार में जोहरी की दुकान पर पहुंचा तब जोहरी ने कोवलन को देखकर चोर समझा और उसे वहाँ बिठाकर स्वयं बाहर जाके राजमहल की सिपाहियों को बुलाकर लाया। उन सिपाहियों ने कोवलन को पकड़कर राजमहल के कारागार में डाल दिया। Kovalan and Kannaki reached Madurai and took a house for rent, and now there is no food for them to eat and no money to buy anything with them. So Kannaki decided to sell her anklet and gave to her husband Kovalan. When he went to sell the anklet to the market near the jeweler shop, the jeweler suspected him as a robber, means criminal. The jeweler made him to sit in a shop and he went outside to complain to the soldiers of a king of a palace.
They came and arrested him and took to a palace and put him into a jail. बहुत देर तक कनकी ने कोवलन को राह देख रहा था। पर वे नहीं आया। वे मतलब कोवलम नहीं आया। इसलिए घर के मालिक के मदद से मालूम कर लिया था कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। तब कनकी राजमहल के दरबार में पहुंचकर राजा से न्याय मांगा। उसने कहा, अपने मेरे पति को चोरी के अपराध में मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन अवश्य है, पर चोरी नहीं करते। मेरे पास इस बात का प्रमाण भी है और साबित भी कर सकती हूँ। कनकी ने अपने पायल को दिखाते हुए कहा कि ये पायल उस पायल का जोड़ की दूसरे पायल है। आप अपनी रानी जी से पूछे कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। रानी ने बताया कि मोती भरे थे। तब कनकी ने पायल को धरती पर जोर से फेंक दिया और उससे लाल रंग की मणियाँ बाहर निकलकर आई। तब राजा आश्चर्यचकित होकर दूसरी पायल को लाने के लिए कहा। तब उससे भी लाल मणियाँ निकली। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोवलन को राजा दरबार में पेश करने के लिए। कनकी ने राजा को मदुरै आने की अपनी पूरी कहानी बताया। राजा दोनों से क्षमा मांगी और धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक उन दोनों को विदा किया। कोवलन फिर से व्यापार शुरू किया और वे दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। She waited for a few hours, but he didn't return to his house. Then she took help of a house owner, and she come to know everything what has happened. She went to a palace and asked justice for a king. She said, "We are poor, but not a criminal. My husband is a poor, but not a criminal. I can prove it that he is innocent by showing her anklet." She said, "This is the evidence of his innocence. O king, I have a question to you. Can you ask your queen what is inside in her anklet?" Queen said, "White pearl." Then she strongly threw her anklet to the earth. From that anklet it has came out red pearl and it has spread over it. The king was surprised by seeing the red pearl, so he gave instruction to the soldier to bring another one anklet of the same pair. When he brought the anklet, again Kanaki did the same thing, and again there was a red pearl. And now king decided to release Kovalan from jail and told to the soldier to bring him now. By the time Kanaki said the story how they came to the Madurai, after that king gave them money, food, everything with the respect, and they lived happily forever. The moral of this story: we should never compare with the bad people. If we get company with the bad people, we will harm ourselves and our family will be a
harm in the trouble. So we should never company with the bad people. हम कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। बुरी लोगों से मिलने से हमारी हानि हो सकता है, हमारा परिवार की भी हानि हो सकता है। इसी वजह से हम सारी खुशियाँ भी गंवा देते हैं। इसीलिए हम बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए।